यीशु मसीह जब मरा और तीसरे दिन जी उठा, यही अधिकार को लेने के लिए प्रभु यीशु संसार में आया। मरने और उठने में बहुत रहस्य है। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। दानियल ने दर्शन देखा। क्या देखा मालूम है? जो पुत्र पर विश्वास रखता है अनंत जीवन उसका है। आइए हम परमेश्वर के वचन में जाए। कि लोग तैयार है कि आज प्रभु का वचन सुने? तैयार है? मैं अपने हाथ देखना चाहता हूं आपके। तैयार है आप लोग परमेश्वर का वचन सुनने के लिए? ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका, एक 20-25 मिनट लूंगा, लेकिन बहुत ध्यान देकर वचन सुनना है आपको, ताकि वचन आपके जीवन में काम करे। प्रेज द लॉर्ड। बोलो प्रेज द लॉर्ड। बोलो प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा की आवाज सुनना चाहते हो? प्रभु क्या कहता है आपसे? सुनना चाहते हो? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम परमेश्वर का वचन पढ़े, उस वचन को जाएंगे। ये वचन बार बार हमने पढ़ा है, कई बार पढ़ा हो, लेकिन देखिए इसमें से कुछ बातें प्रभु हमें सिखाएंगे। यहाँ लिखा, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। पहली बात ऐसा लिखा। प्रेज द लॉर्ड। क्या कहा प्रभु यीशु ने? स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। यीशु मसीह जब मरा और तीसरे दिन जी उठा, मरा और जी उठा, इसका मतलब सिर्फ मरा और जी उठा नहीं, लेकिन ये मरने और उठने में बहुत रहस्य है। प्रेज द लॉर्ड। बहुत अद्भुत है। मरा और गाड़ा गया। तो जब गाड़ा गया तो बाइबल होता अधोलोक में पहुंच गया। वो अधोलोक में पहुंचा। आदम के हाथों जो शैतान ने अधिकार लिए थे, उस अधिकार को उसने शैतान के हाथों से छीना। शैतान के गर्दन पर पैर रखकर कब्र तोड़कर यीशु मसीह बाहर आए। जो शैतान ने कहा था कि ये अधिकार मुझे दिए गए हैं, लेकिन वो झूठा है। बोलो झूठा है। उसको अधिकार नहीं दिए गए थे। झूठी से झूठ बोल के उसने लिया था आदम से। आदम को झूठ बोल के उसने अधिकार ले लिया। आदम को झूठ बोला और उसने अधिकार को छीन लिया। यही अधिकार को लेने के लिए प्रभु यीशु संसार में आया। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था, ना होगा, कि वो अधिकार को ले सके। वो एक ही था जो पहलोटा, जिसे कहते हैं परमेश्वर का पुत्र, जिसे कहते हैं वो निष्कलंक और निर्दोष, उसे कहते हैं वो परमेश्वर का मेमना कहते हैं उसे। वही है जो वो अधिकार को ले सकता है। और इसलिए आदम को वापस एदेन बाग में लाने के लिए उसने ये कार्य किया। तो ये कहता है कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम सारे जगत में जाकर सारे सृष्टि के लोगों को चेला बनाओ। क्या लिखा है? किसको बनाओ? क्रिश्चियन लोगों को नहीं लिखा गया है, सारे सृष्टि के लोगों। मार्क की किताब में लिखा है कि सारे जगत में जाकर सारे सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। लेकिन यहां लिखा है कि चेला बनाओ। और क्या लिखा है? अधिकार मुझे दिया गया। कौन सा अधिकार दिया है? स्वर्ग और पृथ्वी का। प्रकाशित वाक्य 1:18 पढ़ी जाना। मैं मर गया था, परंतु देख अब युगानुयुग जीवित हूं, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे हाथों में है। मैं मर गया था, परंतु आप युगानुयुग जीवित हूं, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है। प्रेज लॉर्ड। पेत्रस से भी उसने कहा, मैं तुझे स्वर्ग की कुंजियां दूंगा। जो तू पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खोला जाएगा, और जो पृथ्वी पर बंद करेगा वो स्वर्ग में बंद किया जाएगा। रहस्य। दानियल ने भी एक दर्शन देखा। दानियल ने दर्शन देखा। क्या देखा मालूम है? 7 अध्याय उसका 13 और 14 वचन पढ़ जाओ। आज दिया गया कि देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सब उसके अधीन हो। ओ हालेलुया। उसकी प्रभुता सदा तक अटल और उसका राज्य अविनाशी ठहरा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या लगा? कौन सा राज्य उसका? अविनाशी। कभी नाश ना होगा और कभी खत्म ना होगा। किसने देखा दर्शन? ये दानियल ने देखा कई सालों पहले।
प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना ने भी दर्शन देखा प्रकाशित वाक्य में 11 अध्याय का 15 वचन पढ़िए, 15-16 वचन पढ़िए। और सातवें दूत ने तुरही फूकी तो स्वर्ग में इस विषय के बड़े बड़े शब्द होने लगे। यस। जगत का राज्य हमारे हमारे प्रभु का यस आगे और उसके मसीह का हो गया और मसीह का हो गया और वह युगान युग राज्य वो करेगा। युगान युग राज्य करने वाला होगा। हालेलुया। तब 24 प्राचीन परमेश्वर के सामने अपने अपने सिंहासन पर से बैठे थे मुंह के बल गिरकर हाँ। परमेश्वर को दंडवत करके यस यह कहने लगे हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है जो है और जो था हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तूने अपनी बड़ी सामर्थ को काम में लाकर हाँ। राज्य किया है। प्रेज द लॉर्ड। प्रकाशित वाक्य में भी यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि उसका राज्य कैसा होगा? अविनाशी राज्य। इस संसार के अंदर जो राज्य हो रहा है ना, बड़ा डेंजर राज्य है। किसी को नाश करना, किसी को पिटके मारना, किसी को तोड़ देना, किसी को मारे करना, 5 साल का 10 साल का बड़ा मुश्किल चल। लेकिन मेरा और आपका राज्य युगान युग का राज्य है। बोलो, मेरा और आपका राज्य कैसा है? युगान युग का राज्य है। उस राज्य के लिए मुझे और आपको प्रभु ने बुलाया है। कितने विश्वास करते हैं उस बातों को? अब इस राज्य में चलने के लोग कई दिन, थोड़े लोग आते थे, थोड़े दिन आते फिर भाग जाते, कोई थोड़ा वापस लेते हैं फिर भाग जाते। लेकिन ये जो राज्य है, जो युगान युग का राज्य है, उस राज्य के लिए प्रभु ने हमें बुलाया। हालेलुया। और बाइबल में क्या लिखा है कि यीशु ने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ। क्या करो? जाओ और सारे सृष्टि के लोगों को चेला बनाओ। अभी देखो, जब यीशु मसीह को आकाश और पृथ्वी का, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार अगर उससे दिया गया है और वो हमें कहता है जाओ, तो इससे बड़ा कोई अधिकार है? इससे बड़ा कोई अधिकार नहीं है। लेकिन ये अधिकार को हम नहीं समझ सकते। बार पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन अधिकार को नहीं समझ सकते। उसने क्या कहा? एक जगह अपने 12 चेलों को भेज दिया। लूका की किताब में, मत्ती की किताब में, मार्क की किताब में 12 चेलों को भेजा। उसने क्या कहा? जाओ, दुष्ट आत्मा को निकालो, मुर्दों को जिलाओ, कुष्ठों को शुद्ध करो, कोढ़ी को शुद्ध करो, तुम्हें फ्री दिया तुम फ्री दो। लेकिन ऐसा लिखा है कि जाओ और तुम ऐसा करो। ऐसा नहीं लिखा है प्रार्थना करो, उपवास करो। ऐसा लिखा है जाओ और तुम क्या करो? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हमें क्या करना है? जैसा प्रभु यीशु ने कहा कि जाओ, तो हमें भी जाना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या करना चाहिए? जाना चाहिए, क्योंकि उसने हमें अधिकार दिया है। क्योंकि उसको तो स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार दिया है, तो हमें उसने भेजा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। एक वचन और पढ़ेंगे हम लोग, यूहन्ना की किताब 3 अध्याय का 35 वचन पढ़ेंगे। पिता पुत्र से प्रेम रखता है और उसने सब वस्तुएं उसके हाथ में दे दिए हैं। देखो, सुनो, अभी ध्यान देकर सुनो इसको। पिता पुत्र से प्रेम रखता है और इसलिए पिता ने सारी वस्तुएं उसके हाथों में, किसके हाथों में दिए? पुत्र के हाथ में। किसके? बोलो, पुत्र के। यीशु मत बोला पुत्र, बोलो पुत्र कौन है? यीशु मसीह। अब ये जगह में जरा जंबल आ जाता। जंबल लोग क्या बोलते हैं मालूम है? यीशु के नाम से वापस लेना चाहिए, लेकिन यहाँ लिखा है पुत्र। आगे बढ़ना जरा। जो पुत्र पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका। ताली बजा, अनंत जीवन उसका। अभी यहाँ पुत्र लिखा है, मतलब पुत्र को आदर देना चाहिए, पुत्र के नाम को आदर देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए? जो पुत्र पर विश्वास रखता है, अनंत जीवन उसका है। आगे क्या लिखा है? परंतु जो पुत्र को नहीं मानता वो जीवन उसका आदर नहीं करता। पुत्र के नाम को, यीशु का नाम को आदर करते। पुत्र, यीशु ने क्या कहा? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। पिता, बोले पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। क्या लिखा है? क्या है? पिता, यीशु, पवित्र आत्मा। ऐसा लिखा है? क्या लिखा है? यीशु ने क्या बोला? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। यहाँ भी लिखा है मेरे प्रियो, जो पिता को नहीं मानता, जो पुत्र को नहीं मानता, वो जीवन को नहीं देखेगा। परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। तो यीशु ने गलत बोला या अच्छा बोला? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। कैसा बोला भैया? गलत है या अच्छा है?
क्या लिखा? जिसको पुत्र मिला उसको जीवन मिला, जिसको पुत्र नहीं उसको जीवन भी नहीं है। अब बहुत से लोग पुत्र का नाम नहीं लेते, बोलते हैं पुत्र का क्या नाम होता है, ऐसे बोलते हैं लोग। कभी कभी अपने को गम इसमें गिरा देते हैं, लेकिन लिखा कि पुत्र, जिसको पुत्र मिला उसको जीवन मिला, जिसको पुत्र नहीं उसको जीवन भी नहीं है, और जो पुत्र को नहीं मानता उसको जीवन नहीं मिले, क्योंकि अधिकार दिया है प्रभु यीशु ने। पिता ने अधिकार दिया पुत्र को। वापस पढ़ना 35 वचन, वापस पढ़िए। पिता पुत्र से प्रेम रखता है, पुत्र से प्रेम रखता है, और उसने सब वस्तुएं उसके हाथ में दे दिए। किसके हाथ में दे दिए भैया? पुत्र के हाथ में दे दिए, मतलब यीशु के हाथ में दिए। लेकिन पिता पुत्र को मानता है, पुत्र का नाम भी लेता है, लेकिन कई लोग पुत्र का नाम नहीं लेते, पुत्र नहीं बोलने का, बोलता डायरेक्ट यीशु सब कुछ है। यीशु में, यीशु के नाम से बपतिस्मा लेना सब कुछ उसमें आ गया। एक काम करो, खाना बनाते समय भी शक्कर भी डालो, सब डालो उसके अंदर, सब चाय भी इसमें आ गया, नाश्ता भी इसमें आ गया, खाना भी इसमें आ गया, दोपहर का खाना, शाम का खाना सब आ गया, चलेगा। मटन भी इसमें आ गया, पनीर भी इसमें आ गया, चलेगा। क्यों अलग अलग खाना होता? पनीर अलग बनाएंगे, मटन अलग बनाएंगे, चिकन अलग बनाएंगे, क्यों बनाएंगे? अभी कोई तुतारी कोई बजाने वाला हो, अगर उसका सही आवाज नहीं आ रहा है तो समझ में आएगा नहीं। प्रेज द लॉर्ड। कभी कभी बहुत बार, बुरा मत माना, इसमें लोग बड़े झंझट कर लेते हैं। एक बार तो ऐसे होता, किधर लिखा है बताओ, यीशु ने ऐसा कहा तो किधर लिखा है, ऐसा बात मान लिया है, तो कभी इसमें भी झंझट हो जाता है। तो इससे अच्छा झंझट नहीं करने का, बाबा चल तू बड़े बाप का चल। पौलुस भी बोलता है कि वाद विवाद मत करना, छोड़ दो। उससे सुनने वाला क्या हो जाएगा? बिगड़ जाता है, सुनने वाला बिगड़ जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो ये आज और वचन पढ़ेंगे हम लोग, इफिसी की पत्र 1 अध्याय का 20 वचन से पढ़ना। जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुए में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता, बोले सब प्रकार की प्रधानता, आगे और अधिकार और सामर्थ और प्रभुत्व के और हर एक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा। हालेलुया। इस लोक में नहीं परंतु आने वाले लोक में भी उसका नाम, ऐसा अधिकार परमेश्वर ने पुत्र को दिया है। इस लोक में नहीं, लेकिन आने वाले लोक में भी उसका नाम लिया जाएगा। आगे बढ़ना। और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसके सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहरा कर कलीसिया को दे दिया। मतलब इसका सारा अधिकार, सारा वैभव, सारी प्रशंसा पिता ने देकर उसको कलीसिया को दे दिया। एक बार मैं टाउन हॉल में गया तो उस टाउन हॉल के मालिक ने मुझसे पूछा, अरे तुम लोग ऐसा कैसा, तुम लोग अलग बोलते हैं, वो लोग अलग बोलते हैं, ऐसा कैसा चलता है तुम्हारी प्रार्थना, ऐसा मेरे को बोला। मैं बोला क्या बात है सर, बताइए ना। बोलते हमारे पास ना कैथोलिक लोग थे ना, वो बोलते थे ये लोग मदर मेरी को नहीं मानते, फिर माँ को नहीं मानते तो बेटा कहाँ से आया। मैं बोला बराबर है, ये भी उनकी भी बात बराबर है, लेकिन उसको तुच्छ नहीं मानते। अभी वो क्या है समझते हैं कि मदर मेरी को मानते ना, उसको आदर है, माँ के द्वारा बेटा आया ना, लेकिन उसको तुच्छ नहीं मानते, वो माँ है। लेकिन यीशु मसीह ने जो किया है, बोलो प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु मसीह ने क्या किया है? संसार में आया, मारा गया, गाड़ा गया, मरण पर जय प्राप्त किया, और सारा अधिकार यीशु मसीह को दिया पिता ने। हालेलुया। माँ ने जन्म दिया, प्रेज़ द लॉर्ड, माँ ने जन्म दिया, छोटा सा बड़ा किया, ठीक है, लेकिन जब वो स्वर्ग में उठा लिया गया तो माँ भी लोगों के साथ में उपवास प्रार्थना में बैठी थी और पवित्र आत्मा पाई थी। वो धर्मी स्त्री थी, बोलो प्रेज़ द लॉर्ड, धर्मी स्त्री थी वो, उसमें कोई दाग नहीं था। परंतु एक है, स्वर्ग में लेके जाने का अधिकार सिर्फ यीशु मसीह को ही, बोलो प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ बोलता ये, मैं बोला सर हम तुच्छ नहीं मानते ना, तो कुछ ऐसा, लेकिन लोगों के विचार ऐसे कि कुछ भी बोल देते, ऐसा नहीं बोला, इनको समझाया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो कहने का मतलब क्या होता है कि लोग कभी कभी बोलते हैं ये तुम ये अलग है, वो अलग है, ऐसा क्यों है, फिर उनको बैठकर कुछ बातें समझाना पड़ता है। अभी किसी को ज़्यादा मालूम नहीं तो वो झगड़ा करना चालू जाए, है क्या नहीं? मालूम नहीं तो झगड़ा करेगा, तो मेरे बारे में ऐसा बोलता है, तो समझाना है, उनको भी सिखाना है। वो भी गलत नहीं है बेचारे, वो क्या, वो मान रहे, वो चल रहे,
लेकिन बात क्या है कि जो उद्धार करता परमेश्वर का पुत्र, जिसने लहू बहाया, जिसने कहा सच्ची दाखलता मैं हूं, जिसने कहा जीवन का पानी मैं हूं, जिसने कहा जीवन की रोटी मैं हूं, उसने कहा स्वर्ग का दरवाजा मैं हूं, उसने कहा मैं मार्ग सत्य जीवन मैं हूं, बिना मेरे बिना पिता के कोई पिता के पास नहीं जा सकता, बोलता है नहीं क्या? तो सब यीशु ने कहा, ऐसा किसी ने नहीं कहा। और वो मारा और तीसरे दिन जी उठा। हालेलुया। अतः सब कुछ उसने किया, तो फिर किसके पीछे आएंगे? स्वर्ग में कौन लेके जाएगा? वचन में लिखा कि स्वर्ग का दरवाजा मैं हूं, बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं जा सकता। और लिखा वचन में स्वर्ग और पृथ्वी पे जितने भी है उसके सामने घुटना टेकेंगे और हर एक जुबान कबूल करेगी यीशु मसीह ही प्रभु है। तो जब सारी बातें ये है तो झंझट क्यों भाई? सुनो, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उनको जैसा सिखाया गया वो कर रहे हैं, हमें जैसा बाइबल मिला है, वचन मिला है, हम कर रहे हैं। क्योंकि मालूम है सच्चाई का ये बाइबल अपने पास आने के लिए कितने लोगों ने कुर्बानी दिया, आपको मालूम है? सुनो मेरी बातों को, ये सच्चाई बाइबल है ना आपके पास आने के लिए, जो सच्चाई प्रकट हो जाए सबकी भाषा में बाइबल क्यों मिलता है मालूम है? कई लोगों ने लहू बहाया, कई लोगों ने पहले ये कई ऐसी भाषा में था जो ये बाहर की भाषा नहीं सुनते थे, ना हिंदी ना मराठी ना गुजराती, लेकिन जब ये बाइबल निकला तो सारी भाषा में लोग समझ सके और सबका उद्धार हो जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आज ये बाइबल है ना बहुत कीमती है। आपको लगता होगा ये 250 रुपये मिलता है, लेकिन नहीं, इसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता है। कितने लोगों ने इसके लिए खून बहाया, मर गए, कई लोगों को जला दिया गया, कई लोगों को काट दिया गया, कई लोगों को जिंदा जला। क्यों मालूम है? सच्चाई प्रकट नहीं होना चाहिए, इसलिए छुपा के रखने के लिए ये ऐसा किया और कई लोगों को मार डाला, लेकिन बाइबल बढ़ता गया। आज सारे संसार के अंदर सबसे ज्यादा बिकने वाला बाइबल है, सारे संसार में सबसे ज्यादा, और सारे संसार में यीशु के पीछे आने वाले लोग भी सबसे ज्यादा है। ताली बजाए, ताली बजाए, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कई लोगों के घर में बहुत 2 किताब होगी या 3 किताब होगी, लेकिन हमारे घर में जितने लोग उनके पास बाइबल, सबके पास बाइबल है। अभी जो कंजूस लोग है वो नहीं लेते होंगे, बाइबल की बात अलग है, लेकिन बाइबल हर घर में एक 4 5 बाइबल। क्यों मालूम है? कि वो रोज पढ़ते हैं, रोज खाते हैं, और इसलिए मसीह लोग तंदुरुस्त है। कितने लोग समझते? मसीह लोग तंदुरुस्त, कितने लोग तंदुरुस्त है कि नहीं? तंदूरी खाते का तंदुरुस्त है, तंदुरुस्त है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, हालेलुया। लिखा है कि परमेश्वर ने क्या, फिलिपियों की पत्री निकाली, आपको फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय। इसी कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। ओ हालेलुया, वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। बोले सब लोग, वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। अभी देखो दुनिया के अंदर एक नाम के कितने लोग हो गए, बाबा पुत्र, आप गिन नहीं सकते एक नाम के, लेकिन यीशु का नाम ऐसा कोई रख ही नहीं सकता। समझ में आ रहा है क्या? कभी सुना है दूसरे का नाम अपने यीशु का? किसी घर के अंदर है किसी का नाम ऐसा? सिर्फ एक ही नाम यीशु नाम है। समझ रहे क्या? ये सारे नामों से नाम ऊंचा नाम यीशु नाम, ये नाम कोई रख ही नहीं सकता। मैंने सुना है कि जिसने जीसस फिल्म निकाला, जिसने ऐसी फिल्म निकाला, वो लोग वैसे बीमार पड़े, इतने तकलीफें हो गए, वो उसका पार्ट भी कोई नहीं कर सकता। लेकिन क्या परमेश्वर की दया है कि हमें और आपको बचाने के लिए लोगों ने एक फिल्म बनाया ताकि हम उस पर विश्वास कर सके, नहीं तो कोई नहीं कर सकता उसकी कॉपी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसके अंदर कोई मिलावट भी नहीं कर सकता, जो सच्चा है वो सच्चा है। इसलिए लिखा है कि क्या नाम है उसका? सारे नामों से श्रेष्ठ है नाम यीशु नाम। प्रेज द लॉर्ड। कभी पढ़ा आपने किधर कि भाई इसका नाम यीशु रखा है, उसका नाम यीशु रखा है, इसका नाम यीशु रखा है, ऐसा रखा है? या किसका नाम जीसस रखा है, इसका नाम जीसस, ऐसा कुछ है क्या? नहीं भैया, ऐसा कोई नाम नहीं है, क्योंकि वह नाम रख ही नहीं सकता कोई, क्योंकि उस नाम में पवित्रता, उस नाम में जीवन, उस नाम में सत्य, हालेलुया, और उस नाम में स्वर्ग है भैया। प्रेज द लॉर्ड। वो नाम कोई रख नहीं सकता। वो नाम मरा और तीसरे दिन जी उठा।
ऐसे कई नाम संसार में आए। घर के ऊपर नाम लिखा, दीवार के ऊपर नाम लिखा, जमीन के ऊपर नाम लिखा, रिक्शा के ऊपर नाम लिखा, गाड़ी के ऊपर नाम लिखा, प्लेन के ऊपर नाम लिखा, इसका नाम लिखा है ना। वो प्लेन के ऊपर किसका नाम था? वो बेचकर भाग गया। वो हाँ है क्या रे? गायब हो गया उसका नाम, है क्या रे? सबके ऊपर नाम है, लेकिन ये नाम सारे नामों से उच्च है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। आइए मत्ती का 19 वचन 28 को 19। तुम जाओ सब जाति के लोगों को, सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। बस इसलिए तुम क्या करो, जाओ और सारी जाति के लोगों को चेला बनाओ। आमीन। यशायाह की किताब उसका 49 6 वचन पढ़िए। यशायाह 49 6 जल्दी से। हाँ हाँ, ये तो हल्की सी बात है कि तू सारे जगत में जाकर प्रचार कर। बराबर है, उधर बता। बहुत से लोग तेरे पास आएंगे, ये तो हल्की सी बात है, परंतु क्या लिखा है वचन में कि तू याकूब के गोत्र का उद्धार करने और इस्राएल के रक्षित लोगों का लोटा ले आने के लिए मेरा सेवक ठहरेगा, है ना। ये तो कैसी बात है? ये तो हल्की सी बात है, थोड़ा सा सुसमाचार सुना दे, ये थोड़े से लोग तेरे पास, लेकिन मैं तो तुझे क्या करूंगा, इज़राइल के लोगों को लौटा लाऊंगा तेरे द्वारा। प्रेज द लॉर्ड, है ना। हम कभी हल्की सी बात है ना प्रभु, तो ये हल्की सी बात है, सुसमाचार सुनाना, लोगों को चंगाई देना, लोगों के लिए प्रार्थना करना, उसका सर दर्द हो रहा है, इसकी कमर दर्द, ये हल्की बात है, लेकिन मैं तेरे द्वारा बड़े बड़े काम करने जा रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड। हेलो, अरे भैया समझ में आ रहा है क्या? लेडीज लोग हालेलुया बोलते, लेकिन तुम बोलते नहीं हो। मुझे लगता है तुम ध्यान देकर बार बार सुनते हो। इनको तो कुछ धंधा ही नहीं। फिर से पढ़ना उच्च को, पढ़िए 6 वचन। उसने मुझसे ये भी कहा ये तो हल्की सी बात है कि तू याकूब के गोत्र का उद्धार करने और इस्राएल के रक्षित लोगों को लौटा ले आने के लिए मेरा सेवक ठहरे। मैं तुझे जाति के लिए। किसके लिए भैया? सिर्फ इस्राएल लोगों के लिए नहीं। हेलो, सिर्फ इस्राएल लोगों के लिए नहीं, सिर्फ यहूदी लोगों के लिए नहीं, लेकिन मैं तुझे जाति के लोगों के ज्योति ठहराऊंगा कि मेरा उद्धार पृथ्वी के एक ओर से दूसरी ओर से फैल जाए। कहां तक? इस कोने से पूरब जैसा नहीं का, पूरब से पश्चिम, पश्चिम से उत्तर, उत्तर से दक्षिण नहीं क्या। मेरा प्रकाश या मेरा सुसमाचार वहां तक पहुंचना चाहिए। तू अपने परिवार के बारे में मत सोचना, ये तो छोटी सी बात है। तेरा परिवार बचाना बहुत छोटी सी बात है, प्रभु कहता है नहीं क्या। तेरा यहूदी लोग बचाना बहुत छोटी सी बात है, इजराइल को लौटा लाना बहुत छोटी सी बात है, लेकिन मैं तुझे जाति जाति के लिए, राष्ट्र राष्ट्र के लिए मैं तुझे उद्धार करता ठहराऊंगा, छुड़ाने वाला बनाऊंगा। आम्ही कधी म्हणतो माझा एवढा धंदा झाला बस झाला, मला एवढंच भेटलं बस झालं बाबा, काय करत जास्त आपल्याला. कोणी म्हणतो मला एक झोपडं भेटलं ना बाबा जिंदगीमध्ये बस झालं, मला एक घर भेटलं बस झालं, माझं स्वप्न पूर्ण झालं. अरे देव म्हणतो तुला जाती जातीमध्ये मी घेऊन जाणार आहे क्या भैया? नहीं क्या? यहाँ उदाहरण उसका ये, मैं तुझे कहाँ लेके जाऊंगा? जाति जाति में ले जाऊंगा. अब्राहम को क्या कहा? हालेलुया, पृथ्वी की सारी जाति तेरे द्वारा आशीष पाएंगी और तू जातियों का पिता. हेलो प्रेज द लॉर्ड, तू जातियों का पिता होगा. यहाँ कितनी नहीं का भाषा बोलने वाले लोग अलग अलग है ना. तू जाति का पिता होगा, ये अब्राहम को कहा प्रभु ने. और ये तो किसे कहता है मालूम? यशायाह से कहता है परमेश्वर. प्रेज द लॉर्ड, मैं तुझे जाति जाति का भी क्या करूंगा? ज्योति बनाऊंगा, तेरे ज्योति बनाऊंगा. इसलिए तो भजन संहिता यशायाह 60 में का उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड.
मुझे और आपको प्रभु ने एक ज्योति बनाया है, मुझे और आपको प्रभु ने एक दीपक बनाया है। हालेलुया। ताकि लोगों के सामने एक दीपक के समान हम रह सके। हालेलुया। लोगों के सामने एक उदाहरण बन सके, ताकि लोग तुम्हें देखें। और उस एक जगह ऐसा कहता है कि तुम तो मेरा क्या है, लेटर हो, तुम मेरी पत्री हो, लोग तुम्हें पढ़ेंगे। हालेलुया। लोग तुम्हारा वास्ते, लोग तुम्हें क्या करेंगे, पढ़ेंगे। अगर आपके बीच में कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जो आपने उसको पहले कभी देखा ही नहीं हो, लेकिन वो कुछ अलग तरीके से आपके सामने पेश हो जाए, तो सारे लोग उसको देखेंगे, देखते हैं उसको। उसी तरह मुझे और आपको प्रभु ने संसार से अलग करके एक अलग तरीके से बनाया है, ताकि लोग हमें देखें। प्रेज द लॉर्ड। लोग हमें जाने। ये तो हल्की सी बात है, प्रभु कहता है, लेकिन मैं तुझे जाति जाति के लिए ज्योति ठहराऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कई साल पहले मैं भी अपने खेत में बोलता था, एक दिन इधर ही मरना है, एक दिन इधर ही सोना है, सब कुछ होना है, बाबा क्या करना है, खड्डा खोदते रहो, जमीन में काम करते रहो, खेती बाड़ी करते रहो। लेकिन प्रभु ने बोला, अरे चल निकल, और मैं तुझे जाति जाति का ज्योति बनाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। आमीन आमीन। मैं और आप साधारण लोग नहीं है, मैं और आप हल्के लोग नहीं है, हम बहुत अलग लोग हैं, चुने हुए लोग हैं, अलग किए हुए लोग हैं। लेकिन हम घर में बोलते बस आता काय करायचं, भाकरी बनवा त्याच का, भाकरी बनवा त्याच का, असंच चाले आपलं, काय दुसरं काम नहीं, काय काम है, तेच काम। पर नहीं, परमेश्वर बोलता है नहीं, तुझे मैंने अलग बनाया है, तुझे अलग बनाया मैंने, ताकि तू जातियों के लिए एक ज्योति बन जा। प्रेज लॉर्ड। कोई बोलता है कोई मुझे जानता ही नहीं है, कोई मुझे पहचानता नहीं है, कोई मेरा आदर नहीं करता है, कोई मुझे प्रेम नहीं करता है, मेरे कोई देखता भी नहीं है। दुनिया ना देखे तुम्हें, लेकिन प्रभु तुम्हें देखता है। परमेश्वर के नजर में तुम कैसे हो? यिर्मयाह कहता है मैं बालक हूं, परमेश्वर बोलता तुम मत बोल अपने आप को बालक हूं, लेकिन मैं जहां तुझे भेजूंगा वहां तू जा। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और एक वचन पढ़िए, प्रीत के काम उसका 1 का 8 वचन। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ पाओगे, जब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारी यहूदिया सामरिया में पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे तुम। लेकिन सारे जगत में जाओ और सारे सूची को क्या करो, सुसमाचार प्रचार करो। हालेलुया। लेकिन लिखा यहाँ की परंतु पवित्र आत्मा तुम पर आएगा और तुम सामर्थ्य प्राप्त करोगे, फिर तुम यरूशलेम में, यहूदा में और सामरिया में और दुनिया के अंत तक मेरे गवाह ठहरोगे। मेरे प्रियो, अपने घर में बैठकर उजाला मत देखा करो, अपने घर में दीपक मत लगाओ, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम्हारे गांव में, तुम्हारे देश में, तुम्हारे सगे वाले लोगों में भी तुम्हारा प्रकाश जाना चाहिए, तुम्हारा प्रकाश चमकना चाहिए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन हम अपने में बैठे। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। इधर ही दाढ़ी बढ़ाते, इधर ही काटते, इधर ही दाढ़ी बढ़ाते, इधर ही काटते। जरा बाहर भी जाओ। क्या लिखा वचन में? जब तुम पवित्र आत्मा पाओगे, सामर्थ पाओगे, तब तुम क्या करोगे? पहले यरूशलेम। यरूशलेम मतलब अपना घर। प्रेज द लॉर्ड। हेलो, बोलो मेरा घर। हालेलुया, मेरा घर। और फिर यहूदा, पड़ोसी, फिर सामरिया, इठलवाड़ी। प्रेज द लॉर्ड। समझ में आ रहा है कि नहीं? हालेलुया। और फिर जगत के अंदर कल्याण में गाड़ी पकड़ लो। फिर कोई पटना जाता है, कोई दिल्ली जाता है, कोई आगरा जाता है, फिर बाहर जाओ। हालेलुया। लेकिन क्या हो रहा है? क्या बस अपने घर में बाइबल पढ़ रहे, अपने घर में प्रार्थना करे, अपने घर में वचन सुन रहे, सब कुछ करे, लेकिन नहीं, अभी यहां से बाहर जाना होगा। ये दीवार मुझे देने लगता है कितना फटने वाली है। हाँ, दिख रहा है। इसका तो उधर चला गया थोड़ा सा आवाज, देखो इधर भी टूट गया वो। इसीलिए मैं चाहता हूं प्रियो, प्रभु का वचन चाहता है कि जगत के अंत तक तुम मेरे क्या बनोगे? गवाह। इतने में नहीं, हम क्या कहते हैं, संडे के दिन बोलते बस आज के बाद प्रभु ऐसा, आज के बाद ऐसा, घर पे गए भूल जाते, फिर वही सोमवार तक, शनिवार तक वही रहता है। अभी कसम करता, अभी प्रार्थना करूंगा, बाइबल पढ़ूंगा, अभी संगति में जाऊंगा, ऐसा करना। लेकिन नहीं, घर में जाने वापस वैसे बनते नहीं। तुम्हारा जीवन बदलना चाहिए। लिखा वचन में क्या लिखा है कि जगत के अंत तक बनना है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। रोमी की पत्री
6 अध्याय का 3 और 4 वचन पढ़ना। क्या तुम नहीं जानते क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया है उसकी मृत्यु का बपतिस्मा उसके लिया। मरण का बपतिस्मा लिया। सुनो मेरी बातों को, क्या लिखा है? जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया है उतनों ने उसके मृत्यु का बपतिस्मा लिया है। अंत उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से, वो मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए से जी उठा, वैसे ही हम भी नए जीवन की चाल चले। कैसा चले? हम मरे अब जी उठे। क्या यीशु मसीह मरने के बाद उठा, वापस गए क्या अपने बाप के पास रंदा चलाने के लिए? रंदा, सुनो, हेलो, सुनो मेरी बात को। पहले वो बपतिस्मा लेने से पहले क्या था? अपने बाप के अधीनता में था, अपनी माँ के अधीनता में था, आज्ञाकारिक था, बाप के साथ रंदा मारता था, हाँ, सुतार का काम करता था, बराबर है कि नहीं? हाँ, क्या बपतिस्मा लेने के बाद वो वापस गया रंदा, पप्पा जी मैं वापस रंदा चलाऊंगा, चलो ऐसा? हेलो, अरे हम बपतिस्मा लिए तो हम क्या करना चाहिए? वापस जाना चाहिए उधर, गुटखा खाने के लिए, दारू पीने के लिए, झगड़ा करने के लिए, गाली देने के लिए। बोलो बोलो बोलो, करना चाहिए क्या? जैसा यीशु मसीह है वैसा ही हमारा जीवन होना चाहिए। यीशु मसीह ने कदम उठाया और आगे बढ़ा, हम भी उसके पीछे चलते हैं। यीशु का मार्ग सत्य जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता। तो उसके पीछे हम जाना चाहिए कि नहीं? क्या वापस वही काम करें? उसके लिए उदाहरण बताया है, पेतरस की किताब में लिखा है, कुत्ता जो है ना, कुत्ता बुरा मत मानना, उल्टी करके वापस खाता है क्या नहीं? ऐसा हमारा जीवन नहीं होना चाहिए। यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया और क्या किया? उसने क्या किया? सेवकाई में उतर गया। हमने बपतिस्मा लिया, अपनी जगह कोई छोड़ते नहीं, हम लोग अपनी नौकरी के ऊपर छोड़ते नहीं, बस उसी में लगे रहते। तो इसका मतलब क्या होता है कि हमने खाया और वापस उल्टी करे और वापस उसी मार्ग में जा रहे हैं। हम लोग आज्ञा तोड़ रहे। यीशु ने आज्ञा तोड़ा आज्ञा, माँ को छोड़ दिया, बाप को छोड़ दिया, परिवार को छोड़ के उसने पिता की इच्छा को पूरी करने के लिए आगे बढ़ा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हमारे जीवन में एक निर्णय होना चाहिए जो बाइबल बताती कि स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम सारे जगत में जाकर सारे सृष्टि के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई वो उन्हें मानना सिखाओ, और देखो जगत के अंत तक सदा मैं तुम्हारे साथ में हूँ। और इसने तो यशायाह की किताब में लिखा है कि ये तो छोटी सी बात है। तू बोलता है मुझे कलर टीवी चाहिए, ये तो छोटी सी बात है बेटा, बोलता है प्रभु यीशु। तू बोलता है मुझे 2 व्हीलर गाड़ी चाहिए, तो छोटी सी बात है। तू बोलता है मुझे 1 BHK चाहिए, छोटी सी बात है। नहीं वो कोई बोलता 1 BHK नहीं, मुझे तो क्या RK चलेगा, RK का बस 1 RK क्या बोलते, उसको क्या बोलते हैं, उतना चले बस। अरे प्रभु बोलता मैं तुझे बड़ा देना चाहता हूँ। आज तक आप लोग चर्च क्यों नहीं मिल रहा, मालूम क्या? क्यों नहीं मिल रहा मालूम आपको? इसको समझ बोल बोलता हूँ, सुनो, ओके ठीक है, उसको समझ गया, इसलिए बोलता है जब तक दीवार टूटेगा नहीं चर्च मिलेगा। घुसो मिलेगा। आया समय, अभी समय आया। जब तक वो कोटा पूरा नहीं होता है तब तक नहीं मिलेगा, बोल देगा। जब तक तुम रोगे नहीं तब तक तुम्हें दोगा नहीं। हाँ, इधर भी भरे, उधर भी भरे, उधर नाली में भरे, चलो भरो। हम बहुत बार कभी छोटी सी बातों में क्या करते, खुश, उतने में खुश, बस उतने में खुश। मैं और मेरा घर है, मैं बोला ना, उस वचन में कहता मैं आने माझा घर है, बस दुनिया समझ काय पड़े। परमेश्वर के बारे में सोचो। वो कहता है स्वर्ग मेरा क्या है, पृथ्वी मेरे क्या है, इतना बड़ा परमेश्वर है। बोलता मेरे लिए तुम कैसा घर बनाओगे। लेकिन वो परमेश्वर कहाँ कर बैठा मालूम आपको? कहाँ बैठा है क्या मालूम है? आपके हृदय के अंदर, आपके हृदय के अंदर बैठा। बड़ा चर्च, बड़ा हॉल काय के लिए चाहिए मालूम है क्या? वहाँ हम जाकर घुटना टेक सकते हैं, वहाँ जाकर हम उसकी आराधना कर सकते हैं, वहाँ जाकर आत्मा में भर सकते हैं, इसलिए चाहिए। नहीं तो वो तो परमेश्वर हमारे हृदय के अंदर रख के बैठा है, क्योंकि लिखा है ना, तुम तो परमेश्वर के मंदिर हो। कितने लोग समझते यीशु मेरे अंदर है?
किती लोक समजता की येशू माझ्या आतमध्ये आहे? तुम्ही म्हणता म्हणता हात उचलतो. यीशु मेरे अंदर काम करता है, वो बाहर. वो कैसा बदला मुझे, वो मेरे अंदर है. इतना बड़ा परमेश्वर, बाइबल में लिखा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार उससे दिया है. वो परमेश्वर तुम्हारे हृदय में है. बोल प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. जिसने मरण पर जय प्राप्त किया वो यीशु मसीह तुम्हारे अंदर है. मसीह मेरे अंदर है. मसीह की बुद्धि मेरे अंदर है. मसीह के गुण मेरे अंदर है. किलो समझते, मसीह का बुद्धि मेरे अंदर है. प्रेज द लॉर्ड. मसीह का बुद्धि मतलब समझे, मसीह का ज्ञान. आमीन. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. गलती की किताब निकाली 3:27. और तुम में से हाँ जितनों ने हाँ मसीह का बपतिस्मा लिया तुम में से जितनों ने मसीह का बपतिस्मा लिया है, हाँ, अब ना कोई यहूदी रहा, ना कोई यहूदी रहा, ना यूनानी, ना कोई यूनानी रहा, ना कोई दास, ना कोई दास, ना स्वतंत्र, ना कोई स्वतंत्र, ना कोई नर, ना कोई नर, ना नारी, ना नारी. क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो. ताली बजाइए. सब यीशु मसीह में एक है. पति भी नहीं बोलना चाहिए कि मैं पति हूं, मेरा सुन. पत्नी भी नहीं बोलना चाहिए माझ्या घराहून एवढं सोनं चांदी होणं माझं ऐक. ऐसा नहीं बोलना चाहिए. दोनों अभी एक है. ना कोई छोटा है ना तो कोई. सास बोली गे माझा तोरा पाहिजे, माझा तोरा, हा माझा ऐकावं लागा तुला. सून म्हणा नाही मी शिकलेली आहे माहिती का, एवढी ग्रॅज्युएट झाले मी, कामाला जाणार. बाई आता दोघ एक झालो. अभी दोनों कैसे ही एक हो गए. अभी यीशु में हमको हो गए एक हो गए. अभी कोई छोटा, कोई काला, ना कोई गोरा. अभी घमंड उतर गया यीशु में तुम्हारा. बोलो प्रेज द लॉर्ड. हाँ, बहुत बार कभी मसीह में आने के बाद बोलता नहीं आमचे कोल्हापूर वालेच पाहिजे ना, आम्हाला आमचे सांगली वालेच पाहिजे, नाही तर मग आमचे 40 गाववालेच पाहिजे आम्हाला, नाही तर धुळ्यावालेच पाहिजे आम्हाला. कोण म्हणतं केरलावालाच पाहिजे, कोण म्हणतं तेलुगूच पाहिजे, आमचे तेलुगू नाही, आमचा मद्रासीच पाहिजे आम्हाला. फिर इसका मतलब अगर तुम अभी तक ऐसे है तो तुम एक नहीं है. बोल प्रेज द लॉर्ड. अरे समझ में आ रहा है क्या नहीं? मसीह में हम एक है. पति पत्नी भी एक ना बोले, वो पति भी अपना रुआब ना झाड़े. मैं इतना कमाता हूं, तेरे बाप से कुछ लाया क्या तूने, मैं कमाता हूं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए. पत्नी में बोलना चाहिए मैंने गाड़ी भर भर के दिया क्या नहीं, फोटो निकाल के रखा ना मैंने तुम्हारा, देखो इतना रखा लिया, देखा, हाँ ये देखो मोबाइल में रखा है मैंने. हाँ, जो दिया वो दिया, वो गया, भूल जाओ. अभी तुम दोनों एक है. बोले किलो समझते हैं नहीं भाई, हमारा गुप्ता जी चाहिए हमका, नाही हमारा जयस्वाल चाहिए, आमचे राजगुरुच आम्हाला पाहिजे. अरे यीशु मध्ये आम्ही सर्व एक उठाए. धन्यवाद प्रभु यीशु. अगर जितने लोगों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है वो एक हो गए. अभी कोई जाति नहीं मसीह में. ये कई लोगों ने ऐसा बना के रखा है, हम क्या तो नहीं गए, कोई बोलता मैं प्रोटेस्टेंट है, मैं बोलता अरे मसीह को एक बार समझ गए ना तुमने तो तुम्हारे अंदर ये भेद ही नहीं रहेगा. मसीह को जानना चाहिए. बरोबर समझ का नहीं? मसीह को जान लेना तुमने प्रवेश को, तो तुम्हारे अंदर छोटा बड़ा नहीं, ऊंच नीच नहीं है. ए हमारे से छोटा है वो, हम नहीं उनके साथ घर में खाना नहीं खाएंगे, उनके साथ पानी भी नहीं. अच्छा बात है, हमको रुकावट नहीं आना चाहिए, हम खुले हो गए है ना. नका पिऊ आमच्या घरात पाणी, आमचं पानी भी खूब कीमती है. बोलो प्रेज द लॉर्ड. हमारा पानी बहुत कीमती है, हमारा खाना बहुत कीमती है, हमारा वो खाना और पानी आशीषित है. प्रेज द लॉर्ड. वो अलग दूसरे लोग नहीं खा सकते. बोलो प्रेज द लॉर्ड. है क्या नहीं? हम किसी को पानी देते हैं ना, उनकी बीमारी ठीक हो जाती है. अगर हमारे घर में कोई खाना खाएगा ना तो उसको चंगाई मिल जाता है. तो फिर आशीष का खाना क्यों दे भाई तुम्हारे को? कितना समझते हैं है ना. तो इसलिए ना तो नर ना नारी है ना, छोटा ना बड़ा. प्रेज द लॉर्ड. बहुत बार कभी लड़ाई इसमें होती, मैं इतना पढ़ा लिखा, ये इतनी कमजोर पड़ी है, मैं इतना, और फिर तू इतना कमाती है, मैं इतना कमाता हूँ, फिर इसमें झगड़े हो जाते. नहीं, जब शादी हो गया तो दोनों एक हो जाते हैं.
प्रेज लॉर्ड। पत्नी ने बातें समझ चाहिए, लेकिन आजकल नहीं हो रहा है बातें। पता नहीं, अभी कई गैर लोगों का मैं सुनता हूँ, पत्नी घर में आए बोलता है माझी सून आली घरात आणि बस घराचं वाटोळं झालं. काय माहिती कसं काय. वो प्रभु के लोग नहीं है, अन्य लोग बोलते हैं. और प्रभु के लोग ना बोले कभी भी. बोला सून आली माझ्या घरात माझं घर सुखी झालं. जवळ आला माझ्या घरात, जवळ आला माझ्या घरात माझं घर सुखी झालं. आणि तुमच्याच घरात जर तुम्हाला नाचता येत नाही तुम्ही काय करणार. तुमच्या घरात तुम्हाला वागता येत नाही तुम्ही काय करणार. तुम्हाला हाँ? अपने हाथों में, अपने हाथों में है अपने परिवार को संभालना, अपने हाथों में अपने परिवार को बचाना, कंट्रोल करना. जरा जबान को कंट्रोल करो, जरा आंखों को कंट्रोल करो, जरा कानों को कंट्रोल करो, जरा हृदय को कंट्रोल करो, अपने आप कंट्रोल आ जाएगा. लेकिन नहीं है. बाइबल बहुत मालूम है, ज्ञान बहुत है, लेकिन क्रिया नहीं है. प्रेज़ द लॉर्ड. क्या कुछ मिल रहा है आप लोगों को? जिस लोग समझ मिल रहा है तो ताली बजा प्रविष्ट के लिए. तुलसी की किताब 2:12 पढ़िए. उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए और उसी में परमेश्वर की सामर्थ पर, परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुए में से जिलाया उसके साथ जी भी उठे. जिन लोगों ने बपतिस्मा लिया है वो मसीह के साथ गाड़े गए और मसीह के साथ भी जी उठे और पिता के दाहिने ओर जा बैठ गए आत्मा में. इफिसी के पत्र में बात लिखा 2 अध्याय में है ना. वापस पढ़ना उसमें, बस पढ़िए. कल से कहता और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए और उसी में हाँ. परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करके यस जिसने उसको मरे हुए में से जिलाया उसके साथ जी भी उठे. कितने लोग विश्वास करते हैं हम जी उठे. हाँ जी उठे, बराबर है क्या. वापस पुरानी बात याद आती. पहिले की पुराणी बातें. माझं पुराण घर होते तर कुठं होतं मला आता आठवण आली. मी दुसरा जन्म माझा झाला असं काय. नहीं क्या? अभी मैं बहुत बार कहानी सुनता है. बोलता एक आदमी मर गया था, उठ गया, अभी वो बूढ़ा हो गया, मतलब वो औरत बुढ़ी हो गई. बोलता मैं तेरा पति हूँ, छोटा बच्चा है. बोलता मैं तेरा पति हूँ, पुनर्जन्म हो गया. तुम्हारा ऐसा नहीं होता ना कभी. मरने के बाद आप फिर उठते, वापस मरने के बाद वापस ढूंढे चले जाते. अड्डा किधर है अड्डा. अरे मर के डायरेक्ट स्वर्ग में बैठना है पिता के पास. बोलो प्रेज़ लॉर्ड. किधर बैठना? स्वर्ग के पास. पिता आत्मा में उसके पास बैठना है. ये गंदा है, ये नहीं चाहिए मुझे. जिसने एक बार स्वर्ग का अनुभव लिया ना, वो ये पृथ्वी पर चल मुझे उधर बैठना. मैंने कई बार ऐसा देखा कि लोगों ने गवाही दिया कि मैं स्वर्ग में गया और स्वर्ग में जाने के बाद, मुझे ध्यान दीजिए, स्वर्ग में जाने के बाद पिता ने कहा तेरा समय अभी तक नहीं आया है, तू वापस जा. बोलता पिता मैं नहीं जाऊंगा अभी, मैं नहीं जाऊंगा अभी पृथ्वी पर, मुझे स्वर्ग में अच्छा लगता है. एक बार किसने अगर स्वर्ग को चख लिया ना, वो वापस वो पीछे कचरा काटी ढूंढने के लिए नहीं जाएगा. वो एक बार स्वर्ग को चख लिया तुमने, एक बार अगर यीशु को तुमने चख लिया, एक बार तुमने नया जीवन को अगर चख लिया, तो वापस तुम ढूंढने नहीं जाओगे काली कचरा. याच्यात काय भेटन का, त्याच्यात काय भेटन का, ये नहीं मिलना, ये नहीं ढूंढने जाओगे तुम लोग. तुम स्वर्गीय बातों पर मन लगाओगे. इसलिए वचन लिखा है मेरे प्रियो, कलीसिया किताब 3 अध्याय 1 वचन पढ़िए. जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए स्वर्गीय वस्तु की खोज में, तो स्वर्गीय वस्तु के खोज में लगे रहो. जहाँ मसीह विद्यमान, जहाँ मसीह विद्यमान है परमेश्वर के दाहिने और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है. बोलो प्रेज द लॉर्ड. कहाँ नजर लगाओ, क्या खोजो? स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो. अभी ये खोज में, अभी दिवाली वापस आने वाला है. यहाँ नौकरी छोड़कर दूसरे के पास जाऊंगा, अभी उधर ज्यादा पगार मिलेगा. जिंदगी यही चली लोगों की, और ऐसा करते करते इनका जिंदगी खत्म हो जाता है. लेकिन वहां ढूंढो मेरा यीशु जहाँ विराजमान है, पिता के दाहिने ओर जा बैठा है, मुझे वहां बैठा है. मैं आत्मा में, जितने लोगों ने विश्वास करके बपतिस्मा लिया है वो आत्मा में वहां बैठे हैं. पृथ्वी पे उसका शरीर जी रहा है, पृथ्वी पर उनका शरीर जी रहा है, लेकिन वो स्वर्ग में बैठे आत्मा में, और वो हमेशा स्वर्गीय बातों पर ध्यान लगाते हैं. पृथ्वी की बातों पर किन लोगों ने विश्वास करके बपतिस्मा लिया है, जरा बता सकते हैं? तो अब यहाँ कहाँ बैठे हो अभी बताओ, कहाँ बैठे हो? यहाँ शरीर में बैठे हो तुम यहाँ, लेकिन आत्मा तुम्हारा स्वर्ग में है. बोलो प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया.
तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब परमेश्वर ने इतना बड़ा अधिकार हमें दिया है, इतना अनुग्रह हम पर आया है, तो हमें किस तरह जीना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आइए 20 वचन पढ़िए इसका, मत्ती 28 का 20 वचन। और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सीखो। सुनो मेरी बात भाइयों, प्रभु यीशु ने क्या कहा, और उन्हें सारी बातें जो मैंने तुम्हें सिखाई है वो उन्हें मानना सिखाओ। बोलो क्या कहो, मानना शिकाव। त्याला पाळायला सांगा, ज्या गोष्टी मी तुम्हाला शिकवलेल्या आहे त्या त्यांना पाळाव्या शिकवा। कितने लोग अपने बच्चे जब स्कूल से आते तो ट्यूशन में भेज देते हैं, और ट्यूशन का अगर उन्होंने स्टडी नहीं किया तो टीचर मारती है। मैं नहीं जा रहा, टीचर मारती भला, फिर भी कहते पढ़ो, फिर पढ़ो, नहीं पढ़ते दे धन का, है ना, बराबर है क्या नहीं? मारते ना बच्चे को, क्यों मारते भैया? यहां भी लिखा है जो बातें मैंने तुम्हें सिखाया है वो उन्हें मानना सीखो। देखो मेरे प्रियो, केवल बैठकर आना और जाना नहीं, लेकिन ये बातें मानना जरूरी है। ऐसी डिग्री नहीं लेते तुम कॉलेज में जाकर, ऐसी डिग्री नहीं लेते तुम 11वीं में ऐसे पास नहीं होते, 10वीं पास नहीं होते, क्योंकि तुम मानते हो, पढ़ते हो, रात दिन पढ़ाई करते हो और बोलते मुझे 10वीं पास करना है, 10वीं पास कर। कोई बोलेगा नहीं मुझे 35% मिला तो बहुत हो जाएगा, काहे को पढ़ने का? तो फिर तुमको क्या काम मिला? म्युनिसिपालिटी में झाड़ू मारे का काम, वो भी नहीं मिलता। अभी मिलता है क्या? नहीं मिलेगा। तुम घूमते रहोगे ऐसे वैसे, गाली खाते रहोगे भाई लोगों की। पढ़ाई अच्छा करोगे तो तुम्हें ऑफिस में मिलेगी नौकरी, नहीं क्या? तुम अच्छा इसमें बैठो क्या, अच्छी जगह में, या अच्छा बिजनेसमैन बन जाओगे, लेकिन अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो तुम्हें नौकरी नहीं मिलेगी। क्या करना पड़ेगा? धंधा पाना। सुबह का भाजी के लिए जाओ, फिर घर में लेके आओ भाजी, फिर भाजी सड़ गई वो फेंक दो, फिर टेंशन, घाटा ही घाटा। लेकिन पढ़ाई लिखाई करोगे, नहीं क्या, तो तुम्हें अच्छी नौकरी मिलेगी, है ना? तो उसी तरह बाइबल पढ़ोगे, अगर पढ़ोगे उसी तरह मानोगे तो लोग तुम्हारे सामने ताली बजाएंगे। नहीं तो तुमको जिंदगी भर तुमको ही ताली बजाते बैठना पड़ेगा। बैठो बैठो, ताली बजाओ, है ना? समझ गया? इसलिए सीखो, ये लिखा है, और जो बातें मैंने तुम्हें आज्ञा दी है उसे मानना सिखाओ, ऐसा लिखा है, मानना सिखाओ। मैं सच कहता हूं मेरे प्रियो, हमें अगर आशीष चाहिए, अनुग्रह चाहिए, तो बातें बाइबल के अंदर की मानो। अंदर बैठे हुए लोगों, उधर अंदर बैठे जो जितने भी लोग, उनको मैं बताना चाहता हूं, बाइबल की बातें मानना चाहिए। जो लिखा है उसके अनुसार चलो। तुम्हारी और मेरी परिस्थिति बदलने में टाइम नहीं लगेगा, परिस्थिति बदल जाएगी अगर उसकी आज्ञा को मानोगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यूहन्ना की किताब 14 अध्याय का 26 वचन, यूहन्ना 14 का 26। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा। लिखा ना वचन में। इसलिए सारी बातें जो मैंने तुम्हें सिखाई उसे मानना सिखाओ, और मानना सिखाओ, ठीक है, लेकिन पहले क्या है कि पवित्र आत्मा जो है, जो मेरे नाम से जो आएगा वो सहायक है, वो तुम्हें सारी बातें समझाएगा। क्या करेगा? वो सारी बातें तुम्हें सिखाएगा। कौन सिखाएगा? पवित्र आत्मा। और कब सिखाएगा वो? जब तुम बाइबल पढ़ोगे, जब तुम प्रार्थना करोगे, वो पवित्र आत्मा तुम्हें समझाएगा। कई बार हम बाइबल भी नहीं पढ़ेंगे और बोलेंगे ऐसा लिखा है वचन में पवित्र आत्मा सिखाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। फिर कभी कभी शुरू होते बंद हो जाएगा तुम्हारा प्रार्थना, शुरू होते तुम्हारा प्रचार बंद हो जाएगा। लेकिन क्या करना है? बाइबल पढ़ना है, प्रार्थना करना है, तो हम तुम्हें परमेश्वर आगे बढ़ेगा। कभी कभी बहुत बार प्रार्थना, अगर किसी को वचन बोलने के लिए बोलो ना, बोले पास्टर थोड़ा सा बोलो, बस उतने में खत्म हो जाएगा। खत्म, शुरू होने से पहले खत्म। जब पढ़ोगे, मनन करोगे, तो वचन के लिए खड़े हो गए, जो तो पवित्र आत्मा तुम्हें सिखाएगा, तुम्हें वरदान वचन देगा, तुम्हें उदाहरण बताएगा। यहाँ ऐसा लिखा है, वहां ऐसा लिखा है, वहां ऐसा लिखा है, वहां ऐसा लिखा है, परमेश्वर ऐसा कहा, ऐसा लिखा है। लिखा है कि पवित्र आत्मा मेरी बातें तुम्हें समझाएगा, मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। समझ में आ रहा है क्या? जब बाइबल पढ़ोगे, प्रार्थना करोगे, तो पवित्र आत्मा तुम्हें समझाएगा। ये बातें हम भूल जाते कभी कभी। चेले ना थक गए थे, भूल गए थे, और भूलने वाले थे, इसलिए परमेश्वर कहा तुम्हें याद दिलाएगा पवित्र आत्मा। क्या करेगा? तुम्हें याद दिलाएगा,
तुम्हें क्या करना है मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताऊं। वो अपनी बातें नहीं कहेगा, पवित्र आत्मा ने कहा अपनी बातें नहीं कहेगा, लेकिन जो पिता से सुनेगा वही वो तुम्हें बताएगा। Praise the Lord। इसलिए लिखा है वचन में कि जो बातें मैंने तुम्हें समझाया है, यीशु ने कहा उन्हें मानना सिखाओ, प्रार्थना करना सिखाओ, बाइबल पढ़ना सिखाओ, भेंट देना सिखाओ, दशाओं देना सिखाओ, लोगों के लिए आंसू बहाना सिखाओ, रात नाइट प्रार्थना करना सिखाओ। ये सारी बातें उन्हें कितने लोग समझते कि यीशु मसीह नाइट प्रार्थना करता था। चेले नाइट प्रार्थना करते थे, वो सो जाते थे, वो शहर में थे वो लोग, लेकिन वो करते थे, बैठते थे, उसके साथ तो रहते थे। ये सारी बातें जो है यीशु मसीह ने कहा जो मैंने तुम्हें समझाया है, जो मैंने तुम्हें सिखाया है, वो उन्हें मानना सिखाओ। समझ में आ रहा है क्या? अभी कई जगह कोई नौकरी करते हैं ना, तो आप पहली बार अगर नौकरी के लिए जाओगे ना, तो वहाँ का कोई आदमी आपको मिलेगा, भाई इधर आ, तू पहली बार आया क्या? बोला हाँ, चला मैं तुझे बताता हूँ, देख यहाँ मटका भरा हुआ पानी है, ये झाड़ू से रखा है, मैं पहले कहा था अभी तेरे ही बार जो मैं मेरी पोछ आगे बढ़ गई है, तो बराबर है, वो सिखाएगा ना, उसको सिखाता क्या नहीं, ये पानी है, ये ऐसा है, फिर इधर क्या करना, ये सबको टेबल पे गिलास भर भर के देने का है, और ऐसा कर 5 बजे बाद तेरी छुट्टी हो जाएगी, ठीक है, फिर बाद में क्या करना, ये जूता पहनना, ये कपड़ा बदल कर, है ना, ये सिखाता है। उसी तरह बाइबल में लिखा गया है मेरे प्रियो कि जो बातें मैंने तुम्हें सिखाया है वो उन्हें मानना सिखाओ, केवल सुनना नहीं पर तो मानना सिखाओ। देखो संत पौलुस भी कहता है जो बातें मैंने तुम्हें सिखाया है, जो विश्वास योग्य व्यक्ति उसे सौंप दो, जो दूसरे को दे सके, समझ में, वो दूसरे को बढ़ा सके। जो आपको मिला है ना वचन, जो सच्चाई आपको मिली है, आपको क्या करना चाहिए? दूसरों को आप तक सीमित नहीं रखना है, नहीं, दूसरों तक पहुंचाना है। आज कलीसिया ना बढ़ने का कारण ये होता है कि हम लोगों तक पहुंचते नहीं हैं, ना लोगों को बताते हैं, ना लोगों को गवाही देते। अकेले आते और अकेले चले जाते, अकेले आते और अकेले चले जाते, अकेले आते अकेले चले जाते, दूसरे को बताते ही नहीं है। ना घर के पति को बताते हैं, ना पत्नी को बताते हैं, ना बच्चों को बताते हैं, हाँ बस मैं और मैं, बस बस बस। तो तुम्हारे अंदर ग्रोथ नहीं आएगा, ग्रोथ नहीं आएगा। ग्रोथ तब आएगा तुम्हारे अंदर, तुम बताओगे हमारे चर्च में ऐसा होता है, हमारे चर्च में ऐसा होता है, हमारा प्रभु यीशु ऐसा है, हमारा प्रभु यीशु ऐसा काम करता है, हमारा प्रभु यीशु चंगाई देता है। लोग अच्छा मैं भी आता हूँ, फिर तब लोग आएंगे। लेकिन तुम अगर अपना मुंह बंद रखोगे, लोग नहीं आएंगे, ना कलीसिया ग्रोथ जाएगी, ना बढ़ोतरी में आएगी, तुम इधर ही बैठे रहो कई साल तक। हेलो, तुम भी ऐसे बैठे रहो और पास्टर भी ऐसा ही रहेगा, और एक दिन न्याय आ जाएगा। यीशु बोले आजा, चल कम। हालेलुया। समझ में आ रहा है क्या? जो बातें मैंने तुम्हें सिखाया है, बोलो, तो उन्हें मानना सिखाओ। और जैसे प्रार्थना में आम्ही ना, सुनो, जसे आम्ही प्रार्थना दिवसांदिवस आमच्यामध्ये बदल आला पाहिजे. काय आला पाहिजे आमचा? स्त्रियांनो तुम्हाला सांगतो, बहिणींनो, तुमच्यामध्ये बदल आला, तुमचं रूप बदललं पाहिजे. नाही तर तेच डेली तेच त्याचाच जगातलं गेलं तर नमन एक के लिए करना, वो सारी सृष्टि का मालिक है, उसके सामने घुटना टेकना और कोई नहीं, उससे बढ़कर कोई भी नहीं है. यीशु ने कहा, जो कोई मुझे मनुष्य के सामने स्वीकार करेगा, मैं उसको पिता के सामने स्वीकार करूंगा. जो कोई मनुष्य के सामने मेरा इनकार करेगा, नाही का, जो मनुष्यासमोर लाजवतो, नाही का, लाज वाटते मला, नको बा, माझं नाव खराब होईल, माझी इज्जत जाईल. देव म्हणून मी तिथं लाजणार, मेल्याच्या नंतर माझ्या हातात तुझी चावी, चल ये. जगत को खुश मत करो, यीशु को खुश करो, क्योंकि मृत्यु और अधोलोक की कुंजा उसके हाथों में. प्रेज द लॉर्ड. प्रेरित के काम उसका 2:42 रोटी तोड़ने प्रार्थना करने में और प्रार्थना करने में लवलीन बने. क्या रहा लिखा वचन में? जब वो लोगों ने विश्वास करके बपतिस्मा लिया, तो लिखा है वो प्रेरित से शिक्षा पाने में, बोलो, प्रेरित से शिक्षा पाने में, शिक्षा पाने में और रोटी तोड़ने में, वचनों में, संगति में लवलीन रहे. है क्या नहीं?
बाप्समा लेकर भाग जाते लोग, टाइम ही नहीं उनको प्रार्थना के लिए, टाइमच नहीं माल प्रार्थना बापा पढ़ायचं नहीं। जब बाप्समा लेते हैं ना तो प्रेरित की संगति में रहना, पास्टर के संगति में रहना, बोलो प्रेज द लॉर्ड, संगति में रहना। क्या करना है? वचन की संगति, रोटी तोड़ना, प्रभु भोज की संगति और प्रार्थना में लवलीन बने रहना, तो पवित्र आत्मा का कृपादान आप पर आएगा वचन के अनुसार। टाइम किधर भैया? टाइम ही नहीं है, टाइम नहीं है, इधर जाने का उधर जाने का टाइम नहीं है। और बाप्समा लिया है। अभी बताओ कोई व्यक्ति ने शादी किया और शादी करने के बाद मैं चला दुबई, तू बैठ सास के पास, बोले का संलग्न केलं लोक बराबर है कि नहीं? उस तरह हम शादी करते हैं प्रभु के साथ, तो उसके साथ बने रहना, बोलो प्रेज द लॉर्ड। वचनों में संगति में बने रहना है, प्रभु भोज की संगति में बने रहे ताकि पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हम पर उतरे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। लिखा है वचन में, और देखो जगत के अंत तक सदा मैं तुम्हारे साथ में हूं। बोलो प्रेज द लॉर्ड, ताली बजाकर धन्यवाद करें। प्रेज द लॉर्ड। यीशु ने फिर से कहा, 18 वचन से वापस पढ़ेंगे हम लोग, 18 वचन पढ़े। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, इसलिए तुम सारे जगत में जाकर सारे सृष्टि के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो बातें मैंने तुम्हें सिखाया है वो उन्हें मानना सिखाओ, और देखो जगत के अंत तक सदा तुम्हारे। कुछ समझ में आ रहा है? कितने समझते यीशु ने हमें अधिकार दिया है। आज तुम्हारे जीवन के अंदर जो भी कोई प्रॉब्लम हो, जो भी समस्या हो, अपने पैर पर खड़े जाइए, अपने स्थान पर खड़े जाइए। जो अधिकार प्रभु ने हमें दिया है और जो बातें मैंने तुम्हें सिखाया है वो उन्हें मानना सिखाओ। सबसे पहली बात तो यीशु ने हमें अधिकार दिया है। कि लोग समझते कि अधिकार मिला, अधिकार मिला है, कि लोग समझते अधिकार है। अगर तुम्हारे शरीर के अंदर अगर कुछ भी प्रॉब्लम है, सुनो मेरी बात को, तुम्हारे शरीर के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम है, तुम्हारे दिमाग के अंदर कोई भी समस्या है, तुम्हारे परिवार में अगर कोई समस्या है, अभी अपने आंखें बंद करके अपने हाथ उठाकर उस बात को याद करो, क्या प्रॉब्लम हमारे परिवार में है, क्या प्रॉब्लम हमारे घर में है, क्या प्रॉब्लम हमारे शरीर के अंदर है, क्या तकलीफ है, उसको यीशु मसीह के नाम से आज फाइट करना है। उसे यीशु मसीह के नाम से उसे फाइट करना है। जो भी आपके ऊपर समस्या हो, जो भी आपके ऊपर प्रॉब्लम हो, आज यीशु के नाम से, यीशु के नाम से धन्यवाद करो प्रभु को। थैंक यू लॉर्ड जीसस, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया, इसलिए तुम सारे जगत में जाओ। यीशु ने हमें अधिकार दिया है, उस अधिकार को लेकर हम उसके पास आते हैं। जो भी आपके ऊपर प्रॉब्लम होगा, अगर ऐसे कोई लोग हैं कि जिनके अंदर प्रॉब्लम है, वो अपना हाथ उठाए, हाथ उठाए। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या, आज यीशु के नाम से उसे डांटना है। आज यीशु के नाम से उसे डांटना है। यीशु के नाम से उसे डांटना है कि प्रभु ने हमें बताया है, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। कोई बीमारी भी मुझे छू नहीं सकती, कोई तकलीफ मुझे छू नहीं सकती, कोई समस्या मुझे छू नहीं सकता, कोई टेंशन मुझे छू नहीं सकता। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी तकलीफ हो, यीशु के नाम से आज उसे डांटना है। यीशु के नाम से आज उसे डांटना है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। अपने आकाश की ओर हाथ उठाओ। धन्यवाद। आकाश की जो दुरात्मा है, जो तुम्हारी प्रार्थना को रोकती है, हर एक दुरात्मा की शक्ति आकाश मंडल में घूमती है, जो तुम्हारी और प्रार्थना को रोकते हैं। जो भी रुकावटें, आप याद करो क्या प्रॉब्लम है आपके जीवन के अंदर, क्या समस्या आपके जीवन के अंदर, यीशु के नाम से आप उसको उसका और फाइट बताओ। फाइट, यीशु के नाम से फाइट बताओ। हाल जो भी समस्या हो, जो भी तकलीफ हो, फाइट बताओ उसको। हाँ, समझ में आ रहा है मेरे को? फाइट फाइट बताओ, समझ रहे? बुक्का बुक्का। और यीशु के नाम से मैं 3 गिनूंगा, यीशु के नाम से मैं 3 गिनूंगा, और यीशु के नाम से दुरात्मा की शक्ति, जो तुम्हारे प्रार्थना को रोकने वाली जो शक्ति है, जो आकाश मंडल में घूमने वाली शक्ति है, यीशु मसीह के नाम से उसको फाइट के द्वारा तोड़ना है। यीशु के नाम से समस्या को तोड़ना है। यीशु के नाम से समस्या को तोड़ना है। रिबाला गाटा वाला बहुत शबारा बारा बहुत डबरा रिखंदबा। जो भी समस्या, जो भी प्रॉब्लम, जो भी मुसीबतें, जो भी तकलीफ, कर्जा है, हालेलुया, किसी को डायबिटीज है, किसी को कुछ भी प्रॉब्लम है, उस बीमारी को डांटो यीशु के नाम से। बोलो मैं फाइट से उसे खत्म करता हूं यीशु के नाम से। यीशु के नाम से मैं 3 तक गिनूंगा।
1, 2 और 3 जब मैं बोलूंगा उस समय यीशु के नाम से जो भी आपकी समस्या है यीशु के नाम से तोड़ो, यीशु के नाम से। 1, 2, 3 डांटो यीशु के नाम से, मारो यीशु के नाम से, यीशु के नाम सारी अंधकार का शक्ति को डांटो, सारी बीमारी तोड़ो यीशु के नाम से, तोड़ो यीशु के नाम से, सारी प्रॉब्लम सारी समस्या को तोड़ो यीशु के नाम से, हर एक बीमारी को तोड़ो यीशु के नाम से, क्योंकि यीशु ने हमें अधिकार दिया है, स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार हमें दिया यीशु ने। यीशु के नाम से डांटो, यीशु के नाम में डांटो, डांटो यीशु के नाम से हर एक प्रॉब्लम, हर एक समस्या, हर एक तकलीफ को यीशु के नाम में चल जाए। और ये वाला शखंदारा बराबर परमेश्वर का वचन कहता है ये तो छोटी सी बात है कि तू इस्राएलों को लौटा लाएगा, ये तो छोटी सी बात है तू यहूदा का उद्धार करेगा, लेकिन मैं तुझे सारी जातियों के लिए ज्योति ठहराऊंगा। यीशु के नाम से बोलो, मैं ज्योति हूँ, मैं यीशु के नाम में, हाल यीशु की ज्योति हूँ मैं, लोग मुझे देखेंगे यीशु के नाम में। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।